Students, question number 5, exercise 2.7 का है, the sum of the squares of two number is 100, one number is 2 more than the other, find the numbers। इसमें हमने दो नंबर सपोज करने हैं। अब इसमें कंडीशन हमें ये दी है कि जो दूसरा नंबर है वो हमारे पास जो है वो दो नंबर ज़्यादा है। मतलब अगर हमने एक नंबर x सपोज किया है तो दूसरा नंबर x+2 होगा। ये कंडीशन गिवन है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, नंबर्स फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये हम लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या है हमारे पास, यहाँ पर सॉल्यूशन में हम लिख लेते हैं लेट द फर्स्ट नंबर जो है वो हमारे पास क्या है इज इक्वल टू एक्स है। और जो सेकंड नंबर है वो हमारे पास ये बताया गया है कि दो नंबर ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर इज़ 2 मोर देन, तो यहाँ पर x+2 हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हमें कंडीशन दी है कि इन दोनों का जो सम है उसका अगर हम स्क्वायर लें वो हमारे पास 100 के इक्वल है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, ये हमारे पास है x² + x+2² इज इक्वल टू 100, ये कंडीशन गिवन। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये x² प्लस और ये a+b होल स्क्वायर का फार्मूला है। यहाँ पर a x है, b 2 है, तो a² यानी x का स्क्वायर प्लस b² यानी 2 का स्क्वायर 4 होगा, प्लस 2ab यानी 4x इज इक्वल टू 100। स्टूडेंट्स ये x² और x² क्या हो जाएगा, 2x² हो जाएगा प्लस 4x हो जाएगा, ठीक है। ये 100 इक्वल के साइड पर आके -100 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, 2x² प्लस 4x को हम इसी तरह लिख देंगे, 100 में से 4 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास 96 आएगा। 2x² प्लस 4x हम इसी तरह लिखेंगे, ये आ जाएगा -96, क्योंकि 100 के साथ माइनस का साइन है जो कि बड़ी वैल्यू है 4 और 100 से। अब इसमें से स्टूडेंट्स 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन ले लिया तो x² आ जाएगा, प्लस 2 2 ज़ा 4x आ जाएगा, ठीक है। और 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये अब इन दोनों में 2 इन्वॉल्व है, आता है 2, ठीक है। 2 के फैक्टर है 2 2 ज़ा 4 और 2 48 ज़ा 96 आता है। अब स्टूडेंट्स इस स्टेप में हमने क्या करना है, यहाँ पर 2 जो है डिवाइड फॉर्म में चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0/2 हो जाएगा, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी हमारे पास। तो x² प्लस 2x -48 है, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हमने इसके फैक्टराइजेशन करना है जिससे हमने बाकी क्वेश्चन में किया। उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट टर्म को हम इसी तरह लिख देते हैं। तो x² और -48 को हम इसी तरह लिख देंगे। दो ऐसे नंबर, अब 48 और इस x² के साथ 1 है तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 48 के साथ 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा हमारे पास, 48 के साथ 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 हो जाएगा। अब दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने से 48 आए और ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से 2 आए हमारे पास, ठीक है। तो 8 6 ज़ार 48 होता है, ठीक है। तो 8 में से 6 को अगर हम माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है, 2 आ जाता है, ठीक है। तो अब हम दो नंबर लेंगे, एक हमारे पास क्या है 8x है और एक हमारे पास 6x है, ठीक है। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो -48x² आता है और सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास +2 आता है। इनमें से कॉमन ले लेंगे, x² प्लस 8x में से x कॉमन है तो ये x+8 आ जाएगा, ये -6 है तो इसमें से -6 इसमें से कॉमन लिए, यहाँ पर x आ जाएगा और माइनस प्लस प्लस लिखेंगे क्योंकि माइनस प्लस से वापस माइनस ही आना चाहिए। अंदर हम माइनस नहीं लिख सकते क्योंकि फिर माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस आ जाएगा जो कि रॉन्ग होगा। 6 हमारे पास 6 8 ज़ा 48 होगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब x+8 जो है वो हमारे पास कॉमन आ गया, यहाँ से x-6 इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में हमने x+8 जो है इसको 0 के इक्वल लिखना है और x-6 जो है इसको 0 के इक्वल लिखना है। इधर से स्टूडेंट्स x-8 आ जाएगा और इधर से x की वैल्यू -6 है तो +6 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो रिक्वायर्ड नंबर आ जाते हैं कि एक x की वैल्यू -8 है और एक x की वैल्यू 6 है। तो अब हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -8 अब इसमें पुट करेंगे क्योंकि एक नंबर हमने x सपोज किया था, एक x+2 सपोज किया था, तो x -8 आ गया और इसमें अगर -8 + 2 लिखें
तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 में से 2 माइनस कर देंगे तो 6 आएगा, -6 आएगा। तो हो सकता है दो नंबर हमारे पास, एक -8 है, एक -6 है। ठीक है, अब हम वैल्यू पुट करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 6 पुट करते हैं। ठीक है, तो अब हम कंडीशन देखते हैं, एक x और एक x+2 था, तो 6 और 6+2 इधर से हमारे पास क्या आ जाता है, 8 आ जाता है। ठीक है, तो हो सकता है वो दो नंबर 6 और 8 है, या हमारे पास -8 और -6, ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है।